धन्यवाद। मोड़ पर की पटल पर फिर मिलती हैं। शुक्रिया। यकीनन यकीनन जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं स्वागत करूंगी नंदिता माजी शर्मा जी का, जो मुंबई में रहती हैं लेकिन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन के बाद एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी में डिप्लोमा किया। ये फैशन डिजाइनर भी हैं। ये कविताओं के अतिरिक्त आलेख, लेख, बाल कविता, चौपाइयां लिखती हैं। नंदिता जी और क्या क्या करती हैं ये बताइए जरा। धन्यवाद आप स्वागत है आपका के लिए। नंदिता जी से शायद हमारा संपर्क टूटा है, वो जुड़ गई हैं दोबारा। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। कॉम्बिनेशन बड़ा अद्भुत है। माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन, फिर एविएशन और हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद फिर फैशन डिजाइनर और साथ में साहित्य में रुचि। क्या बात है। बिल्कुल। और भी बहुत कुछ है आर्ट से रिलेटेड जी, जैसे डूडल आर्ट्स होता है, क्राफ्ट होता है, क्ले आर्ट्स होता है। एक्चुअली हम छोटा परिचय इसलिए देते हैं जिससे आपको काव्य पाठ के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके। जी 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 जी, मैंने लिखा नहीं है ज्यादा, इसीलिए मैंने ज्यादा लिखा भी नहीं है। हालांकि लोगों ने सम्मान के भी डिस्क्रिप्शन दिए थे, बट वो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने कहा 25 मिनट ही मिल रहे हैं, तो क्यों ना नाम से ज्यादा काम से जाने जाए। तो मैं बिल्कुल सही अपना काम शुरू करती हूँ। हालांकि मैं ये बता दूं कि मैं इंग्लिश की पोइट्रेस हूँ शुरू से ही। मेरी जो मेन इंग्लिश ही रही है 9th 10th से, और हिंदी में मैंने कुछ सालों से लिखना शुरू किया है। अचानक ही हिंदी ने खींच लिया है मुझे अपने तरफ, ये कह सकते हैं कि बस फिर शुरू किया तो छंद, चौपाई, ये सब में बस जाती जा रही हूँ। अब फिलहाल तो मैं दोहे में इंटरेस्ट मेरा आ रहा है। ये हमारी तो हिंदी, इसमें जादू है, नशा है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो भावनाएं हम हिंदी के थ्रू हम कन्वे कर सकते हैं किसी को भी, वो इंग्लिश में उतनी सरलता से नहीं हो पाता। सहमत जो हिंदी में जैसे है, हिंदी में जैसे शब्द होता है ममता होता है, तो उसमें ऑलरेडी इतने भाव हो जाते हैं ममता में, तो उसमें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब वही इंग्लिश में अब मदरली नेचर, मदरली फीलिंग, वो सब बहुत विस्तार नहीं हो पाता। तो हिंदी जो है हमारी फेवरेट है, हिंदी हमारी बिंदी है देश की। इसीलिए कहते हैं कि भाषा बहता नीर। बिल्कुल, नीर अधीर बिल्कुल बहता रहे, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाए। मैं चाहूंगी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर हिंदी राष्ट्रभाषा बनती है भविष्य में, जिसके लिए मैं एक संस्थान से जुड़ी भी हूँ और हमारी लगातार कोशिश रही है। और आज ही मैंने, मेरा लाइव था नशा मुक्ति पे किशोर जी के साथ, किशोर कौशल माननीय राज्य मंत्री, उनके साथ मैंने नशा मुक्ति पे था और हिंदी के उत्थान पे ही था, जो राजभाषा बनने की जो प्रयास है, जैसे हम संगठन में कर रहे हैं। हम आपका जो ये यहाँ पर ये महायज्ञ चल रहा है जी, माफी चाहूंगी, ये पटल अभी काव्य पाठ के तो लिए मैं चालू कर रही हूँ जी, चर्चा चालू कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अदृश्य पंखों की उड़ान, मैं अपनी प्रथम कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। जी करे कभी खत बन जाऊं, जी करे कभी खत बन जाऊं, मन के गर्भ की बात बताऊं। जी करे कभी खत बन जाऊं, मन के गर्भ की बात बताऊं। औरों को तो बहुत बताया, औरों को तो बताया, आज खुद को खुद की बात सुनाऊं। मोह की सुई बांधू प्रेम की डोर से, मोह की सुई बांधू प्रेम की डोर से, शब्द शब्द के मोती पिरोऊं। मोह की सुई बांधू प्रेम की डोर से, शब्द शब्द के मोती पिरोऊं। गूथू सपनों की एक माला, गूथू सपनों की एक माला, और उससे खुद ही सज जाऊं। बांधू ख्यालों की पायल में पैरों में, बांधू ख्यालों की पायल में पैरों में, लपेटू चादर यादों वाली। बांधू ख्यालों की पायल पैरों में, लपेटू चादर यादों वाली। खो जाऊं पुराने सवालों के झुरमुट में,
खो जाऊं सुख पुराने सवालों के झुरमुट में, टटोलू कुछ नए जवाबों की डाली। वाह वाह। चलूं अतीत की पगडंडियों पे, धन्यवाद। चलूं अतीत की पगडंडियों पे, जिसमें महके बीते बातों की धूल। चलूं अतीत के पगडंडियों पे, जिस पे महके बीते बातों की धूल। कुछ खिलखिलाते पन्ने सिकड़े से, और उसमें वो सूखा सा फूल। वाह वाह। काश होती जो मैं बूंद शहद की, काश होती जो मैं बूंद शहद की, लफ्जों की प्याली में घुल जाती। काश होती जो मैं बूंद शहद की, लफ्जों की प्याली में घुल जाती। कल्पनाओं के पंख बांधकर उड़ती जाती, बस उड़ती जाती, उड़ती जाती। क्या बात वाह। है, बहुत शानदार। अपनी एक धन्यवाद आदरणीय विनय जी और जी अर्चना उच्चा जी। जी जी। योगिता मेरा त्यागी जी सुन अगला रही हैं, अंजना गर्ग जी सुन रही हैं, रंजना गर्ग जी रेडी रहिएगा, वंदना जैन जी सुन रही हैं, और प्रियंका जहांगीर जी जुड़ चुकी हैं हमसे। आपको आपके पंखों को उड़ान देने के लिए आपके प्रशंसक भी आपके साथ हैं। स्वागत है, बिल्कुल बहुत जरूरत है, साथ में उड़ेंगे। मैं अगली अपनी कविता रख रही हूँ जी, स्वागत। जिसका शीर्षक है गाय सार्वभौमिक माता गौ माता। गौ माता पे लिखी हुई कविता सुना रही हूँ। जी समृद्धि बिल्कुल, का स्वागत शुभ है आपका। प्रतीक धरा पर, समृद्धि का शुभ प्रतीक धरा पर, कण कण में इसके ममता समाए। समृद्धि का शुभ प्रतीक धरा पर, कण कण में इसके ममता समाए। दूध बिना ना होता अभिषेक भोले का, दूध बिना ना होता अभिषेक भोले का, दूध बिना ना बनती सुबह की चाय। वाह वाह। सींचा वाह वाह। उसने मानवों को उम्र भर, माँ है, माँ की महत्ता देखिए। सींचा उसने मानवों को उम्र भर, अनदेखा किया अपने बछड़े का रोना। सींचा उसने मानवों को उम्र भर, अनदेखा किया अपना बछड़े का रोना। जब जब गाय गौ तस्कर काटने को झपटे, जब जब गौ तस्कर काटने को झपटे, छिपने को ना दिया किसी ने कोना। जब जब गौ तस्कर बहुत काटने को झपटे, छिपने को ना दिया किसी ने कोना। ये मेरी सोच है कि गौ माता को लेके जो अभी अभियान चल रहे हैं वो काफी देर से शुरू हुए हैं, जबकि हमें बहुत पहले करना था। जी, और हम मानते हैं जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा, और लेट है तो थोड़ी स्पीड से हमको करना चाहिए। सही गौ कह रही सिमट कर रह गई गौशालाओं में, गौ सिमट कर रह गई गौशालाओं में, बिल्लियों ने गोद में जगह बनाई। गौ सिमट कर रह गई गौशालाओं में, बिल्लियों ने गोद में जगह बनाई। गाय सोती ठिठुरते खपरेलों के नीचे, गाय सोती ठिठुरते खपरेलों के नीचे, कुत्तों को मिली एसी और रजाई। क्या बात है, वाह क्या वाह, बात है, क्या बात है, बिल्कुल यथार्थ चित्रण। बिल्कुल। निवाले खाते हम दूध दही घी मक्खन से, निवाले खाते हम दूध दही घी मक्खन से, पर गौ पालन में आए शर्म। देखिए ये सच्चाई है, आज के डेट में कोई भी गौ पालन में दो बार बिल्कुल। सोचेगा। बाकी लोग नहीं, आप ब्रीड्स बिल्कुल सच्चाई दुनिया बयान भर कर के रही हैं। जानवरों को खरीद के लाएंगे देश विदेश से। बिल्कुल। निवाले खाते हम दूध दही घी मक्खन से, पर गौ पालन पर आए शर्म। पश्चिमी रीत को समझते हैं आधुनिक, पश्चिमी रीत को समझते हैं आधुनिक, गोबर छूने से भ्रष्ट हो जाता धर्म। निवाले खाते दूध दही घी मक्खन से, पर गौ पालन में आए शर्म। पश्चिमी रीत को समझे आधुनिक, और गोबर छूने से भ्रष्ट हो जाए धर्म। गौ हत्या पर ना चीखा कोई, गौ हत्या पर ना चीखा कोई, आतंकियों के फांसी पर धरने दिए। गौ हत्या पर ना चीखा कोई, आतंकियों के फांसी पर धरने दिए, और भूल गए गौ माता की महत्ता जैसे जैसे हम बड़े हुए। भूल गए गौ माता की महत्ता जैसे जैसे हम बड़े हुए। क्या बात है।
धन्यवाद। बहुत सुंदर। मेरी अगली है अगली मेरी कविता है चाटुकारों के बोलबालों की। चाटुकारों का बोलबाला जो कि बहुत है। स्वागत है। काबिलियत की कसौटी पर, काबिलियत की कसौटी पर मेहनत कश की एड़ी जलती है। काबिलियत की कसौटी पर मेहनत कश की एड़ी जलती है, और चापलूस मजे लेते ठंडी छांव के, चापलूस मजे लेते ठंडी छांव के, प्रतिभा कड़े धूप में रोज पिघलती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मतलबी जड़ों में उलझी ये दुनिया, मतलबी जड़ों में उलझी ये दुनिया, कदम कदम पे स्वार्थी कोपले पलती हैं। मतलबी जड़ों में उलझी ये दुनिया है, कदम कदम पर स्वार्थी कोपले पलती हैं। जायज अधिकारों पर सिफारिशों का रंग चढ़े, जायज अधिकारों पर भी सिफारिशों का रंग चढ़े, स्वाभिमान भी अब जी हुजूरी के सांचों में ढलती है। क्या बात है, क्या बात है। हुनर को यहाँ कौन पूछता है जनाब, हुनर को यहाँ कौन पूछता है जनाब, चाटुकारों की दुनिया है, चाटुकारिता से ही चलती है। वाह, कितना मुस्कुरा कर कितनी कड़वी बात कह जाती हैं आप। बस यही है कि किसी को बुरा भी ना लगे और जिन तक पहुंचना है उन्हें भान भी हो जाए कि वो कहाँ पर गलत कर रहे हैं। ये अब मैं जरा कड़वी बात हो गई तो अब मैं एक मीठा सा पेश कर रही हूँ। स्वागत। 12-13 मिनट बचे हैं शायद जी। चाय सा इश्क मेरा, चाय पर कभी मिट्टी की कुल्हड़ से महकूं। चाय का समय भी हो गया है। आप ये आभासी चाय तो पी चाय ना सही। लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस बस इसी से काम चल जाएगा। कहाँ चाय और कहाँ मैं, और कम बखत ये इश्क पे भारी पड़ रही है। इसीलिए ये मेरी है कविता, जो चाय सा इश्क मेरा। ये वर्चुअल चाय पी लीजिए आप। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं, आप आराम कीजिए। जी। कभी मिट्टी की कुल्हड़ सी महकूं, कभी मिट्टी की कुल्हड़ सी महकूं, कभी रहूं मठरी सी सौंधी, कभी मिट्टी की कुल्हड़ सी महकूं, कभी रहूं मठरी सी सौंधी, कभी बन जाऊं कड़क सी प्याली, है अतरंगी सा ट्विस्ट मेरा। कभी गुम हो जाऊं, कभी गुम हो जाऊं, कभी कोई सी बात, कभी सा उठा चीनी पत्ती के दूध के छन कुल्हड़ में मनमोह है नंदिता जी, शायद आपका नेट वीक हो गया है। आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है नंदिता जी, आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है। अब आ रही है? हाँ, ये रचना अब कुछ आ रही है। अब आ रही है क्लियर? क्योंकि ये बहुत ब्रेक होके आवाज आई तो हम इसको समझ नहीं पाए पूरी तरह से। वाईफाई नहीं? हाँ जी, नंदिता जी का नेट परेशान तो कर ही रहा था और लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। जब तक नंदिता जी दोबारा जुड़ती हैं तब तक अर्चना जी हो जाए एक छोटी सी रचना। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो गणेश उत्सव चल रहा है। हाँ जी, मैं सोच रही थी कि गणेश उत्सव चल रहा है तो उसी से रिलेटेड कुछ सुना देती हूँ। हाँ जी, एक मुक्तक ले लीजिए क्योंकि नंदिता जी भी जुड़ने की कोशिशों में हैं। वो जुड़ जाती हैं तो अधूरा ना छूटे। हाँ, आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है नंदिता जी। नंदिता जी आ गई। ऐसे इश्क दोबारा शुरू कीजिए। मेरी चाय तो ठंडी हो गई। हम इसे दोबारा माइक्रोवेव करवाते हैं अभी। चलिए, दोबारा गर्म करती हूँ। ठीक है, चलिए। जी बिल्कुल। कभी मिट्टी की कुल्हड़ सी महकूं, कभी रहूं मठरी सी सौंधी, कभी बन जाऊं मैं कड़क सी प्याली,
है अतरंगी सा ट्विस्ट मेरा। कभी इतराऊं, कभी गुम हो जाऊं, कभी कुरकुरी सी बातें बनाऊं, कभी जिद्दी सा, कभी रूठा सा, मूड रहता ना फिक्स मेरा। चीनी पत्ती तोल मोल कर, दूध मलाई घोल घोल कर, छन क्या कर बात। भरती जाऊं कुल्हड़ में, छन कर भरती जाऊं कुल्हड़ में, कुछ मनमोहक सा वाह रिस्क मेरा। कभी उफनती, वाह कभी उबलती, कभी प्याली से बेवजह छलकती, कभी उफनती, कभी उबलती, कभी प्याली से बेवजह छलकती, गुलाबी धूप की किरणों सी नाजुक, गुलाबी धूप की किरणों सी नाजुक, सर्द सुबह की गरम चाय सा इश्क मेरा। क्या बात है, बहुत क्या सुंदर, बात है, क्या मुंह में बात, बहुत स्वाद आ सुंदर। गया है चाय का आपकी रचना से। धन्यवाद। अभी किस पे सुनाऊं? कागज पे सुनाती हूँ। जी, स्वागत है। यह महज एक कागज के दस्तावेज नहीं, यह महज एक कागज के दस्तावेज नहीं, मौजूदगी के गवाह है ये कागजी रास्ते। यह महज कागज के एक दस्तावेज नहीं, मौजूदगी के गवाह है ये कागजी रास्ते। सदियों से मजहब दोस्ती रिश्ते नातों के, सदियों से मजहब दोस्ती रिश्ते नातों के सरेआम कत्ल हुए हैं चंद पन्नों के वास्ते। वाह अहमियत इतनी वाह बुलंद है इनकी, अहमियत इतनी बुलंद है इनकी, मरने के बाद भी कद्र नहीं घटती। इन कागजों की कद्र कभी नहीं घटती। अहमियत इतनी बुलंद है इनकी, मरने के बाद भी कद्र नहीं घटती। हमारे वजूद को रख कर कटघरे में, हमारे वजूद को रख कर कटघरे में, आने वाली पीढ़ियों में जायदाद बढ़ती। क्या बात है। नाजुक इतनी वाह कि एक बूंद से ही, नाजुक इतनी कि महज एक बूंद से ही हो जाती है धूमिल बेजान और जर्जर। नाजुक इतनी कि महज एक बूंद से ही हो जाती है धूमिल बेजान और जर्जर। मजबूती इतनी कि साबित कर दे पल भर में, मजबूती इतनी कि साबित कर दे पल भर में, रिश्तेदारी संपत्ति औकात और उम्र। बिन कागज ना है अपना यह नाम तुम्हारा, बिन कागज ना अपना है यह नाम तुम्हारा, अपना है ना देश ना रिश्ते और ना ही शहर। बिन कागज ना अपना है यह नाम तुम्हारा, अपना है ना देश ना रिश्ते ना ही ये शहर। कागज के टुकड़ों में छाप कर स्याही समेट देती, कागज के टुकड़ों में छाप कर स्याही समेट देती, इंसान की गुणवत्ता परिचय योग्यता और हुनर। बहुत सुंदर, बहुत वाह सुंदर। देखिए वंदना जैन जी कह रही है कि कुल्हड़ की चाय ने सौंधी चाय की याद दिला दी। बहुत सुंदर और संपूर्ण कविता आपकी, ऊर्जावान। जी, मेरा मतलब सृजन साकार रहा अगर उनको चाय की याद आ गई। हमने तो स्वाद भी बहुत ले लिया। बहुत सुंदर। चाय से सब रिलेट कर पाते हैं। अब मैं एक इस पे कविता सुना रही हूँ जो अभी गया कोरोना काल है, गया जी, नहीं पूर्णतः। अभी प्रकृति की 5 व्यथा मिनट कथा, आपके पास है और आप सुना सकती हैं। 5 मिनट में ही सुना दूंगी मैं। हाँ। हाँ जी। देख बेलगाम अत्याचार मनुष्य का, देख बेलगाम अत्याचार मनुष्य का, माँ प्रकृति हो उठी व्यथित और क्रुद्ध। देख बेलगाम अत्याचार मनुष्य का, माँ प्रकृति हो उठी व्यथित और क्रुद्ध। छाया घनघोर घमासान पृथ्वी पर, छाया घनघोर घमासान पृथ्वी पर, प्रकृति और मानवों के विरुद्ध। त्राही त्राही कर जगत व्याकुल, त्राही त्राही कर जगत व्याकुल, विषम समस्या है हर द्वार खड़ी। त्राही त्राही कर जगत व्याकुल, विषम समस्या है हर द्वार खड़ी। तनिक भी विश्राम का क्षण नहीं, तनिक भी विश्राम का क्षण नहीं, विपदाओं की लगी ये कैसी झड़ी। कुदरत का ये कहर नहीं बेवजह, कुदरत का यह कहर नहीं बेवजह, बेजुबानों पर बारंबार जुल्म है पृथक वजह।
स्वार्थ में लिप्त होकर भूला मानवता, स्वार्थ में लिप्त होकर भूला मानवता, अब कुदरत ने जारी की है सजा। मानव हुआ चार दीवारों में बहुत कैद, बढ़िया। मानव हुआ चार दीवारों में कैद, जीव जंतुओं ने अपनी आजादी पाई। मानव हुआ चार दीवारों में कैद, जीव जंतुओं ने अपनी आजादी पाई, और महामारी की क्रूर लहरों ने धावा बोलकर, महामारी की क्रूर लहरों ने धावा बोलकर मानव जाति को पर्यावरण की महत्ता सिखाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय है मेरे पास? बहुत सार्थक रचना है। अभी 4 मिनट है आपके पास। 4 मिनट है। 3 मिनट तो है, लगभग 4 कह सकते हैं। अच्छा, तो मैं एक माँ गंगा पे सुनाती हूँ। उद्धार की धार गंगा। स्वागत है। गंगा वृहत मलयज उज्ज्वल, गंगा वृहत मलयज उज्ज्वल, बहती जाए मंदाकिनी निर्मल। भगीरथ ताप प्रवाहित चंचल, भगीरथ ताप प्रवाहित चंचल, जानवी आवाहन दर्शन श्यामल। जीव दोष हर करती है पावन, जीव दोष हर करती है पावन, मोक्ष दात्री देह मुक्ति का साधन। हर हर गंगे पाप हरो हे ध्रुव नंदा, हर हर गंगे पाप हरो हे ध्रुव नंदा, तरल सौम्य युक्त सुगंधित चंदन। गंगोत्री उद्मित सींचती अविरल, गंगोत्री उद्मित सींचती अविरल, आलिंगन कर सुहागन बने मरुथल। कभी पीत कभी नील सम आंचल, कभी पीत कभी नील सम आंचल, शिव स्पर्श बनाए गंगा को गंगा जल, शिव स्पर्श बनाए गंगा को गंगा जल। बहुत सुंदर। आपकी शब्दावली बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर शब्द संयोजन है आपका। धन्यवाद आपका। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप जैसी इतनी विदुषी कवयित्रियां मेरे लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। मेरे लिए तो ये एक सम्मान क्योंकि मैं इंग्लिश बेस्ड हूँ, और मतलब मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। आपकी शब्दावली आपको झूठा साबित कर रही है, आप इंग्लिश बेस्ड हैं। मैंने कहा ना, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि माँ हिंदी ने कैसे मुझे खींचा है, ये कभी कभी मैं भी ये सोचती हूँ कि मतलब कैसे मुझे अपनी तरफ जी कि कुछ चीजें ना अंतरिक्ष में घूमती हैं और वो अपना किरदार पकड़ती हैं कि हमें इनके हाथ से लिखा जा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही कुछ अनुभव रहा मेरा इस बार कुछ बीते सालों में हिंदी को लेके, कि वो कहते हैं ना कि आपका साजिश कर रही है पूरी प्रकृति आपको, नियति। हाँ, 1 मिनट और है, आप कोई अच्छा सा मुक्तक हमें और सुनाइए अपना, प्लीज। ठीक है, अब आप कह रही थी एक छोटा क्यूट सा सुना देती हूँ। नश्वर नाम है इसका। नश्वर ये काया है, नश्वर काया का मोह कैसा, नश्वर ये काया है, नश्वर काया का मोह कैसा, नश्वर सब माया है, नश्वर माया का लोभ कैसा। नश्वर हर चाहत है, नश्वर हर चाहत है, नश्वर चाहतों से लगाव क्यों। नश्वर सारे बंधन है, नश्वर सारे बंधन है, तो नश्वर बंधनों के प्रति ये बहाव क्यों। हर चीज नश्वर इस जगत में, हर चीज नश्वर इस जगत में, एक केवल स्मृतियों के सिवा। भूल कर बीती गरल सारी, भूल कर बीती गरल सारी, रोज नई स्मृतियां बना, रोज नई स्मृतियां बना। वाह 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 वाह। आज मेरी आप लोगों के साथ नई स्मृतियां बनी हैं। हाँ जी, बिल्कुल हमारी भी स्मृतियां बनी हैं, और आपने अपनी कविताओं के माध्यम से अनेक विषयों को छुआ है, जो बहुत ही उम्दा तरीके से आपने छुआ है। उसके लिए वाकई में विनय जी ने सही कहा कि लग नहीं रहा है, आप कहती हैं कि इंग्लिश बेस्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप ड्यूअल बेस्ड हैं, इंग्लिश हिंदी बेस्ड हैं,
अब आप इस मंच से अपने आप को कह रही है मैं हिंदी और इंग्लिश बेस्ड कवित्री हूँ। मैं इंग्लिश और हिंदी बेस्ड कवित्री हूँ और अच्छा मतलब करूंगी फ्यूचर में। मैं आप लोगों आप सबसे एक पंक्ति और जोड़िए कि मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ, इको फ्रेंडली धमाका हूँ। मेरी रचनाओं में चिंतन है, आपको मेरी सोचने रचनाओं पर में मजबूर चिंतन करेगा। है और मेरी हर रचनाओं में एक मैसेज है। कृपया उसको बार बार सुने, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये कोशिश करें सबसे कि बड़ी मेरी भाव आप तक पहुंचे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं भाव। सबसे बड़ी बात ये है कि धर्म को और जो व्यवस्था है उसको लेकर आप चल रही हैं, ये बहुत ही तारीफ के लायक बात है। जी, जैसे कभी अभी कभी आपने ऐसी कहा मैं हो जाती है इको रचनाओं में फ्रेंडली हूँ। कि कुछ भावनाएं जैसे है गौ हत्या कहीं देख लिया, सुन लिया, वो जी रहा नहीं हाँ, जाता अंदर बिल्कुल। कि वो चीज प्रकृति के ऊपर हो रहा बिल्कुल है अत्याचार, तो वो कैसे हम नहीं, वो बयां रहना करें। भी नहीं चाहिए, वो रहना भी लेकिन नहीं हम चाहिए। बरकत आखिरकार नहीं, हम लोग जो बरकत हैं को इन जागृत सब करती बातों हुई के, नजर है आप। और आपकी जी इन प्यारी सब सी बातों के, मुस्कान हमारे दिलों में घर कर गई है। और इसी के साथ अपने समय की हमारी प्रतिबद्धता है, क्या करें, हमें आपसे विदा सीमा लेनी है। होगी। और बहुत मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। आप लोगों के साथ में इतना आराम से बिल्कुल अपनी कविता का प्रस्तुति कर पाई। आप लोगों ने मुझे सुना, मैं इसके लिए बहुत बड़ी आभारी हूँ। बहुत बहुत आभारी।